120 बहादुर मैंने मूवी देख ली है। मूवी के अंदर क्या क्या है, मूवी आपको देखनी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। उनसे पहले भाई हमारे लीजेंड, हमारे फिल्मी कलाकार, हमारे धर्मपाजी हमारे बीच में नहीं रहे तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब चीनियों ने हमारे देश पर प्रहार किया था, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर उनको चाहिए था, तब हमारे 120 सैनिक जो उधर पे मौजूद थे, उन्होंने हमारी सरहदों, हमारी भारत माता को और हमारे देश को बचाया था। तो उन्हीं के ऊपर ये स्टोरी है और ये बहुत पुरानी स्टोरी है, तो सभी को ये देखनी चाहिए। और सभी भारतीयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी मूवियों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे लोगों की ना एक बहुत गंदी आदत है, जो भी वाहियात मूवियाँ रिलीज होती है उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि भाई डायरेक्टर को भी पता नहीं चलता कि भाई मैंने तो 100 करोड़ सोचा था, 1000 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। पर जो भी रियल स्टोरी आती है, जो भी रियल घटना पर हमारे देश के अंदर मूवियाँ बनती है, जो हमारे सोल्जरों के ऊपर मूवियाँ बनती है, उनको भाई अब क्या बोलूँ मैं अपने लोगों को, जो 40% लोग ही बस ऐसी मूवियाँ देखने जाते हैं, 60% लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता, मतलब ही नहीं होता कि भाई हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में इंडियन आर्मी क्या कर रही है, हमारे देश के अंदर इंडियन आर्मी ने कितना लहू, कितना खून बहाया है, कितने शहीद हुए, कितनों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, उनसे कोई मतलब ही नहीं है भाई। क्यों? ऐसी मूवियों को सपोर्ट करो और ऐसी मूवियाँ देखने जाओ, ताकि हम लोगों को भी भाई पता चले कि हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए क्या कर सकती है। और हम हमारे घर में अगर सुरक्षित है तो इंडियन आर्मी की वजह से, और वो हमारे लिए क्या क्या कर रही है, वो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर माइनस ठंड के अंदर भी हमारी सुरक्षा कर रही है, हमारे भारत माता की सुरक्षा कर रही है। तो ऐसी मूवियों को सपोर्ट करना चाहिए। और 120 बहादुर के अंदर ये साफ साफ दिखाया गया है, तो एक बार ये मूवी प्लीज देखने जाओ। 120 बहादुर के अंदर एक मेजर था जिसका नाम था शैतान सिंह। उनका नाम शैतान सिंह कैसे पड़ा, ये मूवी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि 3000 चीनियों के सामने हमारे 120 सिपाही लड़े थे, जिसमें 119 आहिर थे और एक था हमारा लौता मेजर शैतान सिंह, जिसने भाई सभी को कहा था कि अगर हटना हो तो पीछे हट जाओ। 3000 चीनी है और हम हैं 120, पर कोई भी नहीं हटा भाई। सभी ने हिम्मत दिखाई और सभी की हिम्मत कामयाब हुई और चीनी भाग गए और 3000 चीनियों को मौत के घाट उतारा हमारे मेजर सिंह और हमारे 119 अहिर समाज के सिपाहियों ने। तो भाई सल्यूट है सभी को और हमारी इंडियन आर्मी को कि भाई हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रही है। इसी के ऊपर बेस्ड है ये मूवी कि 3000 चीनियों को कैसे भगाया था, कैसे मारा था और कैसे हमारे सैनिकों की बॉडियां मिली थी। उनकी बॉडी भाई 3 महीने के बाद मिली थी, क्योंकि उधर पे पड़ गई थी बर्फ। बर्फ की वजह से भाई सभी लोग उसके अंदर फंस गए थे। बस एक ही रेडियो मैन उसमें से बचा था। पूरी घटना के बारे में हमारे रेडियो मैन ने ही बताया था कि इस तरह से हमारे सैनिक लड़े थे चीनियों के सामने और चीनियों को भगाया था। पर भाई कोई भी मानने को तैयार नहीं था। पर जब मौसम ठीक हुआ, जब गर्मी पड़ी और जब पूरा मैदान साफ हुआ, तब भी हमारे मेजर शैतान सिंह उसी पोजीशन में खड़े थे जिस पोजीशन में उसने चीनियों को उधर से भगाया था। भाई 2 या 3 महीने के बाद उनकी बॉडी मिली थी। सभी बहादुरों की बॉडी 2 या 3 महीने के बाद मिली थी। अब सोचो हमारे देश के लिए हमारी इंडियन आर्मी क्या कर रही है। और तो सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी मूवियों को सपोर्ट करो और ऐसी मूवियाँ देखने जाओ। तो बस यहाँ तक थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।